आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस बार पृथ्वी एक है इस थीम पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान परिवेश की हालत देखें तो इस बार का थीम पृथ्वी एक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से तब जब पूरी पृथ्वी कहीं विचलित और विषिप्तता की ओर बढ़ रही हो। प्रकृति और पर्यावरण कई तरह के संदेश हमें दे रहे हैं कि अब एक साथ ही मिलजुल कर इस पर कुछ सोचना होगा। प्रकृति को लेकर अपना भारत तो दुनिया में सबसे आगे ही था। यही कारण था कि एक पृथ्वी का संयुक्त राष्ट्र के नारे से पहले हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा, और उसका मतलब ही यही है कि इस पूरी पृथ्वी में रहने वाले जीव एक कुटुंब की तरह हैं। वो चाहे राज्य हो, गांव हो या देश, एक कुटुंब की तरह है। उस कुटुंब को पृथ्वी ही पालती है। प्रकृति की उनकी सबसे बड़ी सहायक है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण था कि अपने देश में पृथ्वी को पूजा गया, प्रकृति को प्रणाम किया गया, नदी, जंगल, वायु सबको देव तुल्य माना गया। लोगों से पृथ्वी और इसके संसाधनों का सम्मान पूर्वक जुड़ाव बनाने के पीछे इसके देव तुल्य महत्व को दर्शाना था। तब अन्य जीवों को भी देवों के साथ जोड़ दिया गया। शेर दुर्गा का वाहन रहा तो हाथी गणेश के साथ जोड़ दिया गया। कोई भी अन्य जीव या पशु पक्षी या फिर वृक्ष, नदी, पर्वत सबको कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ दिया गया। कितनी अजीब सी बात है कि आज उसी धर्म को हमने कई अनेक तरीके से पलट दिया। आपस में बंटने बांटने वाला आज का धर्म पृथ्वी के प्रति धर्म कर्म से दूर हो गया। पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण ही सबसे बड़ा धर्म है, जिनसे बिना बंटवारा किए सबके जीवन के लिए समान अधिकार तय किए। मोटी सी बात जो हमारे शास्त्रों में कही गई है कि मातृभूमि पुत्रतो पृथ्वी व्याम, अब ये किसी धर्म और वर्ग विशेष के लिए नहीं कही गई, बल्कि समस्त मानव जाति और अन्य वन्य जीवों के लिए थी। पर हम पृथ्वी के एक स्वभाव और सम्मान व्यवहार के मतलबों को नहीं समझे। ना कोई नदी, वन, वृक्ष और ना कोई हवा किसी विशेष वर्ग को समर्पित है, बल्कि सबको समान रूप से उपलब्ध है। और इसीलिए एक पृथ्वी का के पर्यावरण दिवस का नारा इसी भावना से प्रेरित है। अतः सबसे बड़ा धर्म सीखने और सिखाने के लिए और साधने के लिए प्रकृति को ही मान लेना चाहिए। शायद दुनिया में ये संदेश कुछ काम आ पाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही बहस हो कि पृथ्वी और प्रकृति की सबसे बड़ी पालक है और इन्हें ही मानव धर्म समझा जाए। इसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है, जब कोविड-19 की महामारी ने सब कुछ बंद कर दिया था और जब मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों ने भी प्रार्थना सुनने से इनकार कर दिया था, तब भी प्रकृति प्रभु ने मुंह नहीं मोड़ा था। पानी, हवा, भोजन, प्रकृति के सब तरह के प्रसादों में हमें तर रखा। जिस देश में हम रहते हैं वहां प्रकृति और पर्यावरण खूब समझे बूझे थे, पर जब से हमने पश्चिमी देशों की नकल भाषा, भोजन और वेशभूषा में उतारनी शुरू की, हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार दी और अपने पैरों के नीचे से जमीन को भी खिसका दिया। आप कल्पना कर लीजिए कि हवा, पानी, मिट्टी को कौन अपनी जगह रोक पाया। ये प्रकृति के सबसे बड़े उत्पाद हैं। आज हवा न हिंदुस्तान देखती है, न पाकिस्तान, न बांग्लादेश, न अमेरिका। यही एक पृथ्वी के नारे में समझे जाने वाली बड़ी बात है, और इसके लिए ये समझ बनानी होगी कि कम से कम प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से समभागीदारी होनी चाहिए। समानता के सारे सवाल इसी से जुड़े होने चाहिए। इसी बीच अगर किसी ने दुनिया को एक साथ जोड़ा और तोड़ा तो वो था कोरोना। उसने एक किनारे से दूसरे किनारे तक किसी भी देश को नहीं छोड़ा और सबको परास्त कर दिखाया। यही है प्रकृति। चाहे कोई बड़ा देश या बड़ा व्यक्ति हो, प्रकृति ने सबको दंड दिया। और फिर इसी कोविड-19 को लेकर दुनिया में एका भी दिखा। दुनिया में वैक्सीन और दवाइयां बनी, सामूहिक रूप से बटी भी। यही बात आज समझ में आनी चाहिए कि पृथ्वी को एक सामूहिक सोच की आवश्यकता है, और सामूहिक प्रार्थना और नमन की भी। इसीलिए हमको एक साथ मिलकर पृथ्वी और प्रकृति को समझते हुए एक बड़े नारे के साथ पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति को बचाने की पहल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।